हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो मैं आपको 2018-19 की स्टोरी बताने वाला हूँ कि 2018-19 में 18 में नोटिफिकेशन आया था, फिर 19 में पेपर हुआ था। तो ओवरऑल आपको अपडेट देने वाला हूँ कि उस समय क्या हुआ था, उस समय क्या था, कितने लोग एग्जाम दिए थे, पेपर का क्या स्टाइल था, क्योंकि आपको रेफरेंस तो पता होना चाहिए कि इसके पहले क्या हुआ था। अगर आपको इसके पहले का पता रहेगा तो इस बार जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूं, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी इस 2024 में एग्जाम देने वाले, और जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि लाइव क्लासेस से आपको फायदा नहीं होगा, आप रिकॉर्डेड किसका भी करो, गेट एकेडमी का करो या और किसी का पता कर लो, कंपेयर कर लो, उसके बाद आप ले लो, लेकिन लाइव क्लासेस मत ज्वाइन करना। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये 2018-19 की बात है। रिक्रूटमेंट जो फैक्ट था आपके पास आरआरबी जेई 2018-19, उसकी बात कर देता हूं मैं। क्या था आपके पास, क्या था सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 13,384 अप्रोक्सीमेटली सीट्स आई थी। अभी कितनी है, लगभग 7,000 समथिंग है, तो 8,000 के आसपास है। 8,000 है अभी, ठीक है, 8,000 के आसपास है। और एज लिमिट 18 टू 33 थी, अभी एज लिमिट 18 टू 36 है। इससे कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा, यस। और ऐसा क्यों किया गया, वो लोग स्पेसिफाई भी किए कि भैया 18 टू 33 रखते हैं हम, 36 इसलिए कर रहे हैं कि 3 साल का आपको एडवांटेज कोविड-19 के कारण दे रहे हैं, क्योंकि उस समय कई लोग कोविड में उस समय नहीं दे पाए थे और कोविड की सिचुएशन थी, पेंडेमिक जो था, इसके कारण इस बार 18 से 36 साल कर दिया गया, 18 टू 36। इसका मतलब है नंबर्स बढ़ेंगे। हर वो व्यक्ति भी एग्जाम देगा जो किसी जगह पे जॉब कर रहा है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, जो प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं वो लोग भी एग्जाम देंगे, 36 की एज तक देंगे लोग। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा होता है, तो वो लोग बहुत अच्छा से प्लान करके देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट जिसको भी मौका मिल रहा है उस मौके का कैसे एडवांटेज लेता है, ये आपका चॉइस है। ठीक है, तो ये मैं दो चीज बता दिया कि भैया ये एज आपका क्यों चेंज हुआ, 18 से 36 नंबर्स बढ़ेंगे। और इस बार 8,000 सीटें, हाँ ये कम है कि ये नंबर यहां से जब आया तो ये कम हो गया, लेकिन एज क्राइटेरिया जब यहां से आया तो एज क्राइटेरिया 3 ईयर्स और बढ़ गया। तो ये एक एडवांटेज है कुछ लोगों के लिए जो 33 से ज्यादा एज वाले लोग हैं। और 8,000 सीट है, होना ये चाहिए था कि ये 13,000 से बढ़ के ये लगभग 16,000 होना चाहिए था या 20,000 होना चाहिए था, नंबर बढ़ना चाहिए। 8,000 इज नॉट गुड नंबर, बट ठीक है, अभी तो मतलब जिंदगी में कुछ है नहीं तो इस बहुत कुछ है ये 8,000। ठीक है, अब आपके पास मैं बता देता हूं कि देखो 2018 में नोटिफिकेशन जो आया था दिसंबर 29 दिसंबर को रिलीज किए थे नोटिफिकेशन। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 2 जनवरी था और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो था 31 जनवरी, मतलब अभी जैसा दिया हुआ आपके पास 1 महीने का जो टाइम दिया रहता, एंड डेट, लास्ट डेट टू अप्लाई, स्टार्टिंग डेट अप्लाई और एक नोटिफिकेशन। ठीक है, ये 2018-19 की बात है। 18 हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 2018 में था, और फिर जब एप्लीकेशन की डेट चालू हुई तो 2019 स्टार्ट हो चुका था, इसलिए 2018-19 की बात करते हैं हम लोग। देखो अब इसमें क्या है, 2019 में जब पेपर हुआ तो सीबीटी 1 था, जो एग्जाम डेट था 22 मई से लेके आपके पास ये स्टार्ट हुआ 2 जून तक। ये इतने आपके पास हो रहे, डिफरेंट शिफ्ट में पेपर हुए थे 22 मई से लेके 2 जून तक। जो सीबीटी 1 को जो क्लियर कर लिए, जो सीबीटी 1 को क्लियर कर लिए, उसके बाद जो सीबीटी 2 का जो एग्जाम डेट था वो 28 अगस्त टू 1 सितंबर तक था। अच्छा, अब इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि भैया जून में एग्जाम खत्म हुआ, मतलब सीबीटी 1 का, और उसके बाद 28 अगस्त से, मतलब जून जुलाई अगस्त, मतलब मान के अगर चल लो तो लगभग 3 महीना, वैसे 3 से भी कम है, बट मैक्सिमम 3 मंथ में सीबीटी 2 हो जाएगा, मैक्सिमम 3 मंथ, 3 मंथ में हो सकता है कि ये उस समय की बात है। आज अगर ये 2 मंथ हो जाए, अगर ये 2 मंथ हो जाए तो कब आप लाइव क्लासेस पढ़ोगे यार, अगर 3 महीने भी रहे तो कब लाइव क्लासेस पढ़ोगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर आप सिर्फ सीबीटी 1 पढ़ोगे, सिर्फ सीबीटी 1 पढ़ोगे तो सीबीटी 2 के लिए टाइम नहीं रहेगा। इसका मतलब है सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सीबीटी 1 निकाल लिए खूब मेहनत करके और सीबीटी 2 पढ़े ही नहीं, तो याद रखिएगा आप आरआर जेईई में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आप ये सोचते हो, क्योंकि कई लोगों को समझ नहीं आता है, कई लोगों को समझ नहीं आता है, कई लोग हो सकता है सिर्फ सीबीटी 1 पे फोकस करेंगे कि आज सीबीटी पहले तो निकाल लूं, सीबीटी 1 अगर निकल गया तो सीबीटी 2 में आप क्रैक नहीं कर पाएंगे,
इसलिए पहले दिन से सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का प्लान करना, इतना कॉन्फिडेंस रखना कि सीबीटी 1 एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, बहुत सारा नंबर वो लोग निकालेंगे, 15 टाइम्स लगभग 1,20,000 लोगों को सीबीटी 1 में वो पास करेंगे और सीबीटी 2 के लिए जो एफपीएस होंगे, ये वो उनका डेटा है, वो बताया है इस साल ऐसा होने वाला है। 15 टाइम्स, 8,000 का 15 टाइम्स, आप समझ सकते हो, ठीक है, ओके, लगभग 1,20,000। अब इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको रिकॉर्डिंग कोर्स में जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग आज ही पढ़ सकते हो। लाइव क्लासेस आप पढ़ोगे, वो एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि 24 घंटे क्लास चलेगी, एक पढ़ाएगा फिर दूसरा पढ़ाएगा, कहां किसी के पास टाइम है भाई, आपको क्लियर करना है एग्जाम, ठीक, ओके। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मैं 777 में आपको दे रहा हूं, मैं चाहता तो इसका प्राइस बढ़ा सकता था, क्योंकि मेरे को पता है कि रिकॉर्डेड कोर्स सबके पास अवेलेबल नहीं है, कम लोग हैं, ठीक है, तो 777 रखा, इससे मैं डबल भी कर सकता था, ट्रिपल भी कर सकता था, लोग 5,000, 4,000, 7,000 में बेचेंगे। बट मेरा ये था कि 777 में एसएससी जेई का भी रखता हूं, तो फिर मेरे को लगा आरआरबी जेई एग्जाम आ गया तो अपन इसका फायदा ना उठाए, स्टूडेंट को पढ़ने दे, आराम से वो क्रैक करे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं 777 जो है उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया, और वो भी जीएसटी इंक्लूसिव है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार आपका डिसीजन सही था कि नहीं था, वो तो पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको, बट ठीक है। बट फिर भी आप किसी के भी रिकॉर्डिंग कोर्स में जाइएगा, लाइव क्लासेस में मत जाइएगा, आपको एडवांटेज नहीं होगा, ठीक है। फिर नवंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और मेडिकल एग्जामिनेशन था। इसका मतलब ध्यान से अगर आप देखोगे तो मई से 22 मई से स्टार्ट होके उसी साल नवंबर तक पूरा का पूरा क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि मान के चलो कि इस बार भी 30 दिसंबर तक, मतलब इस साल के एंड तक ये पूरा प्रोसेस खत्म हो सकता है आरआरबीजेई का। मतलब आप 2025 में ज्वाइन कर लेंगे, मे बी जनवरी में भी फरवरी, ऐसा मेरा मानना, मैक्सिमम फेब तक 2025 तक ज्वाइनिंग आ जाएगा। सोच रहे हो आप? तो ये अपने आप में ये एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पूरा प्रॉपर प्लान करके दिए हैं आरआरबी वाले, और वो बहुत सीरियस है, जिस तरीके से पूरा आप नोटिफिकेशन देखे होंगे। और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूं आपको। पता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड एंड शॉर्ट लिस्टेड, पता है आरआरबी जेईई 2018-19 में कितने लोग एग्जाम दिए थे? 2.5 मिलियन, 25 लाख के आसपास लोग एग्जाम दिए थे। सोचो, इतना बड़ा कंपटीशन, इज द बिग कंपटीशन, सोच रहे हो, बिग कंपटीशन है ये। 25 लाख लोग एग्जाम दिए थे। मैं एक दिन आपको बोला था कि 10 लाख लोग तो देंगे, अब मेरे को लग रहा है कि ये नंबर, इस बार का जो नंबर है, ये मेरे को लगता है इस साल का 2024 का आरआरबी जेईई 2024, ये जो नंबर है मेरे को लगता है कि ये 12 से 15 लाख तो आराम से जाएगा, ये 12 to 15 लाख। अगर ये नंबर 20 लाख हो गया तो भी आज की डेट में बड़ी बात है, और अगर ये सच में 25 लाख तक पहुंच गया तब तो क्या ही कहने, मतलब ये बिग कंपटीशन होगा। तो रेफरेंस इज 25 लाख लोग, इतने लाख लोग एग्जाम लिखे थे सीबीटी 1 का, ओके। अच्छा, पता है सीबीटी 2 के लिए कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया था? 2 लाख लोगों को सिलेक्ट किया गया था, 2 लाख लोगों को सिलेक्ट किया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 लाख लोग 25 लाख में से। 25 लाख लोग सीबीटी 1 लिखे, 2 लाख लोग सीबीटी 2 लिखे थे, और फिर 13,000 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया। कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं था, जैसे इस बार इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, उस समय भी कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, इस बार भी वैसे ही है। 2015 में जब हुआ था तो पता है आपके पास, उस समय सीबीटी 1 सीबीटी 2 तो होता नहीं था, ऑफलाइन से पेपर हुआ, और बस जो सिलेक्ट हुए सीधे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, खत्म, एक ही स्टेज, 2 स्टेज भी नहीं थी। 2019 में 2 स्टेज थी, और इस बार भी वैसे ही है। तो 2019 का एग्जैक्टली सेम पैटर्न, सेम सिलेबस, सेम स्टाइल, सब कुछ, नोटिफिकेशन का स्टाइल सब कुछ सेम 2024 में, इसलिए 2019 को रेफरेंस मान सकते हो। तो मैं बोल रहा हूं कि ये 15 लाख के आसपास तो देना ही चाहिए, तो मिनिमम 15 लाख के आसपास लोग एग्जाम देंगे। अब ये नंबर अगर फिर से 25 पहुंच गया तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये नहीं पहुंच सकता, पहुंच भी सकता है, क्योंकि 36 साल तक लोग एग्जाम, 36 एज अपर लिमिट रखी गई एज की, तो ये बड़ी बात है, ठीक है, दिस वन। तो अभी इस बार 2 लाख लोग है, अब ये इस बार 2024 में ये नंबर 1.2 लाख लोग का होगा। 1,20,000 लोगों को सिलेक्ट करेंगे लोग सीबीटी 2 के लिए, बोला गया है कि 15 टाइम सिलेक्ट करेंगे, 8,000 का 15 टाइम, मतलब लगभग इतना ही होता है, इसके अराउंड में ही रहने वाला नंबर सीबीटी 2 जो लिखेंगे, ठीक है। और सीबीटी 1 सीबीटी 2 नॉन टेक टैक, पता है पेपर ऐसा नहीं आता कि बहुत ज्यादा टफ आता, कुछ बहुत नॉलेज की नीड है, बहुत एनालिटिकल होना, ना कवरेज करना, इसलिए बोल रहा लाइव क्लासेस गेट नहीं है, ये गेट का एग्जाम नहीं है कि बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, खूब सारा पढ़ना होगा, ज्यादा डेटा कलेक्ट करना होगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा,
समझ रहे हो? कुछ एनालिटिकल नहीं चाहिए, किसी कोई 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 भयंकर कोई आईटी के टीचर की नीड नहीं है, बस आपको कवरेज करना है, सब सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवरेज करना है, क्योंकि एक बड़ा एग्जाम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए टाइम कम है आपके पास, टाइम की कमी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, टाइम की कमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि बैठ के आप लाइव पढ़ रहे हो और बहुत समय तक पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना? नहीं कर सकते ऐसा। आपको फास्ट मोड में जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको 2x की स्पीड से देखो, क्योंकि इतना टफ ही नहीं है। और अगर एक इंजीनियर दे रहा है तब तो आराम से 2x की स्पीड से देख सकता है, क्योंकि ऐसा कौन सा कंसेप्चुअल चीजें कुछ होने वाली है, नहीं होने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इसलिए प्लान बहुत सही तरीके से करना, एकदम सही तरीके से प्लान करना। ठीक है, तो मेरा ये था कि मैं आपको बता सकूं कि यार 2018-19 में क्या स्टोरी थी, कितने लोग एग्जाम दिए थे, CBT 2 में कितने लोग सिलेक्ट हुए थे, और इतने लोग क्यों इंटरेस्टेड होते, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम है। अपने आप में कई लोगों को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए है। फिर आपको पता है कि फिर सैलरी की, बेसिक सैलरी के सिवा बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बहुत सारे पर्क वगैरह जो भी मिलते हैं वो सब मिलते हैं, तो लोग इसमें बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, जबकि हर साल निकलना चाहिए। और ये 8,000 तो बहुत छोटा नंबर है। मेरे को तो लग रहा था कि ये 20,000 तक सीट होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो सके, क्योंकि पिछले कुछ सालों में रेलवे में बहुत नीड है, बहुत सारे लोग रिटायर हुए तो बहुत बड़ा नीड है। तो हो सकता है ये आने वाले समय में 1 या 2 साल के बाद फिर से एग्जाम हो, मतलब श्योर तो नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि अगले 2 साल के बाद फिर से RRB का एग्जाम देखने को मिले। तो जिन लोगों को अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मतलब जो नहीं दे सकते, जो लास्ट ईयर में है वो नहीं दे सकते एग्जाम, उनको अपॉर्चुनिटी हो सकता है 2 साल बाद मिले। तो RRB JEE अपने माइंड में रखिएगा, फोकस में रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ऐसा कोई UPSC का एग्जाम नहीं है, ये कोई ऐसा गेट का एग्जाम नहीं है कि बहुत कंसेप्चुअल, एनालिटिकल, मैथमेटिक्स नहीं, फंडामेंटल और बहुत सारा इंफॉर्मेशन, क्योंकि नॉन टेक भी है, उस पर बेस पेपर रहेगा। ठीक है, अच्छे से करेगा कोई, निकाल लेगा। ठीक है, तो चलो मैं ऐसा आप लोगों के लिए वीडियो बताते रहूंगा, और आप अपने कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आपको और क्या चाहिए, क्या आप चाहते हो। आप कमेंट सेक्शन जो आप करोगे तो वहां से मेरे को पता चलता रहेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके थॉट क्या है, आप किन चीजों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कौन से वीडियो आपको चाहिए। और कुछ आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कोर्स को लेके, जो 777 का मेरा कोर्स है, और भी कुछ आप जानना चाह रहे होंगे कि सर ये भी जानना चाहते हैं, वो भी जानना चाहते हैं। आप कमेंट में करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपनी स्टडी करते रहिए और सिलेक्ट होइए। RRB JEE गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ओके, थैंक यू।